somebody made a post on it on Instagram, so I'm not sure of the details, but basically post में ना उन्होंने ऐसे डीप डाइव किया था कि कैसे Eros जो कंपनी है, a part of that same company they also have AI companies which are not doing too well, and they want to test out that AI technology. तो that is why they've tried to do this कि अगर ये चल गया, this is just the first trial, but अगर ये चल गया तो then you will see this happening a lot more. And also smartly उन्होंने रिलीज किया सिर्फ तमिल में, सिर्फ तमिलनाडु में, and the crowd is going crazy. I'm feeling bad. I was like इन सबको जेल भेज हाँ एक मतलब दिन के लिए. क्या तुम, Dwell on what you're doing and your choices. ऐसे तो पुराना सब कुछ बर्बाद किया जा सकता है बहुत आराम से। Yeah. अरे आप हमेशा नेगेटिव आदमी हो यार। अरे ओह, सोचो कितना कुछ बोलो. अच्छा किया जा सकता है, क्या मतलब कितना कुछ शाहरुख अच्छा किया हाँ देवदास के करवा दो पारो से शादी, और क्या है, बदल दो। अरे गजब वाले यार, कितनी फिल्में सुधारी जा सकती जो घटिया पिक्चर बनी है। अरे तो उसमें से नई बना लो ना, क्यों उसमें इतना टाइम लगा रहे नहीं क्यों करना, हो? उसी में बढ़िया बना लो बढ़िया। हाँ दो एकदम। तुमको उदाहरण दो. पता आई आने डोंट नो वाले इफ यू आर रियल आने और sarcastic right now. आ, आ, उदाहरण आ, उदाहरण। आने आने वाले समय में जैसे कि जितने भी खराब एक्टर हैं उनका चेहरा लगाओ और बढ़िया उनसे बढ़िया एक्टिंग करवा लो। Okay, he was being ironic. Thanks. For a minute there, I was like, what just happened? अब आप देखो इसकी वजह से 70% एक्टर्स कितने होपफुल हो गए होंगे। दो तीन एक्टर्स तो ऐसे हैं जिनका ये होगा कि चलो मतलब अब मैं पहले थोड़ी घटिया बॉडी लगती थी, अब थोड़ी और बेटर लगने लगेगी। वो तो हो भी रहा है, राइट? कितने एक्टर्स पे जैसे सिक्स पैक वगैरह, लाइक हाँ ऑलरेडी तो वो हो अब रहा है वो सब, डी और बेटर एजिंग. लगेगी। हाँ वो तो होता ही है, हीरो एंड हीरो। अब वो इफ और ऑल ऑफ अब दिस वाज मतलब नॉट अब इनफ. जैसे अब ये लग रहा है ना कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टर और जो लीड एक्ट्रेस है उसके बीच में एज डिफरेंस कितना है, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। वो फर्क ही हो नहीं रहा है पड़ेगा कोई ऑलरेडी. कितना भी हो। हाँ वो हो रहा है ऑलरेडी. केतन, यू नो व्हाट्स हैपनिंग, तलपति विजय की प्रीवियस फिल्में उठा लो. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज उसके बेटे का रोल भी वो खुद ही कर रहा है, पर उसको पूरा हम्म डी एज किया हुआ है. तो वो बेटे का रोल देन इज विद 20-21 ईयर ओल्ड, लाइक वेरी वेरी यंग एक्ट्रेसेस. एंड नाउ इट इज फुली जस्टिफाइड. तुम हल्ला भी नहीं कर सकते कि ओह ऐसे कैसे उसके ऑपोजिट, क्योंकि बेटा तो है यंग. तो दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग अ लॉट. अभी तुम देखना इसमें भी होगा. जो फिल्म आ रही है एटली और इसकी अल्लू अर्जुन इज प्लेइंग दादा ऑल्सो, बाप ऑल्सो, बेटा ऑल्सो. ही इज डूइंग मल्टीपल रोल्स एंड दे हैव सम 5 एक्ट्रेसेस, 5 or 6 एक्ट्रेसेस इन द फिल्म. ये मजा है। यही होना है. सही है। हम्म। सही है, इट तो सीम्स. एंड इफ ऑल ऑफ दिस वाज नॉट इनफ, अनिरुद्ध रविचंद्रन ने बता दिया एक इंटरव्यू में कि ही यूजेस चैट जीपीटी एंड एआई फॉर गाने के लिरिक्स. ही मुझे 2 और लाइंस चाहिए, गाना ये है, ये राइम स्कीम फिट करो, बैठाओ और दो. हाँ मतलब उसके पास लिरिक्स है, और उसको लगता है कि यार 2 लाइंस और डालनी है, तो वो पूरा गाना चैट जीपीटी में डाल देता है, और फिर चैट जीपीटी उसे मल्टीपल ऑप्शंस दे देता तो है। सबसे पहले तो हमें साधुवाद देना चाहिए कि वो ऑनेस्ट है। हाँ उसने Oh, बोला wow, कि क्या wow. बीइंग ऑनेस्ट, वो तो Yeah, ठीक yeah, sure, sure. The bar is in बारे में hell. तो। For bare minimum also, we will applaud people. यस Yes. हाँ यस Yes. यस, Okay, very good. करना पड़ेगा। और कुछ? मगर नाइस। आज इन सुबह लोगों उठ को गया वो. बिठाना चाहता हूँ मैं एक एक टेबल पे एक दिन, मजा आए बहुत जल्द। बट यार क्या प्रॉब्लम है, वो कर रहा है बढ़िया आराम से। क्या उसको प्रॉब्लम है? रोक ही कैसे सकते हो? अब देखो उसने बता दिया है तो हम लोग बहुत ही अचरज कर रहे हैं। वो नहीं बताता, ऐसे आजीवन करता रहता, हमें पता चला ना कि मन का पूरा एल्बम उठाया हुआ है कहीं से। हमें हाँ मालूम चला ना कि इजराइल के नेशनल एंथम पे यहाँ मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन बन चुका है। क्यों पता चला? बिकॉज टेक्नोलॉजी आई, यूट्यूब आया, हम्म. हिंद तिन हुआ, सब मालूम चला। हम्म. अगर हम उसी समय में होते तो मतलब मैं अब से 5 साल पहले तक मन के गाने हालांकि अभी भी उतने ही चाव से सुनता हूँ, मेरी बहुत पसंदीदा एल्बम है। मगर हाँ अभी कम से कम एक ये मालूम है कि यार इसको जिसने भी उठाया उसने और ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी जगहों से पिक किया है कि सोच के आश्चर्य होता है कि यार अच्छा, इसका भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था। तो वो लोग तो तब भी मेहनत कर रहे थे, हवाई टिकट ले रहे थे, वहां जाके एल्विस प्रेस्ली का कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, और उसको याद करना है, याद करके आपको लेके आना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वो कल्याण जी आनंद जी वहां वो लेके बैठते थे रिकॉर्डिंग डिवाइस।
ओके, डिबेटेबल तो बट ओके। वो लोग तो कितनी मेहनत कर रहे थे। गाने की धुन आपने एक सुनी है, उसको आप 3 दिन तक याद करके रखो, फिर यहाँ आओ उस पर कंपोज करो। बट ऑल्सो आई फील नाउ, जैसे तुमने कहा कि अच्छा अनिरुद्ध ने तो बता दिया, सच्चाई बता दी, बट नाउ आई फील अनिरुद्ध कर रहा है, बाकी सब भी कर रहे ही होंगे। ऑफ कर रहे होंगे, कोर्स। क्यों नहीं कर रहे होंगे। अनिरुद्ध मतलब जो भी इतना टैलेंटेड अरे बंदा है, मैं लोगों ने करता हूँ। लोगों ने डिग्रियां ले ली हैं यार, चैट जीपीटी से असाइनमेंट करवा करवा के। या ट्रू, प्रोफेशन बन चुका है यार, एआई इंजीनियर, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, लाइक दीज आर होल एज जॉब टाइटल्स एंड करियर्स नाउ। हाँ हाँ। तो क्या दिक्कत है आने, मतलब एक हमने एनिमेशन को एक विधा बना दिया ना, बन गया ना। अभी उसका एक पूरा वो है, ऑस्कर ऑस्कर सब मिलता है उसपे। शुरुआत में जब फिल्म मेकिंग शुरू हुई होगी तब किसी ने नहीं सोचा होगा उसे No, no, कितना। no, 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 you नहीं, can't draw parallels between these two. They are two very different things. मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कैरेक्टर्स दिखाने होते हैं, है ना। पहले एक इंसान दिखाया जाता था, फिर एक एनिमेशन दिखाया जाने लगा, राइट। शुरुआत में उसके बारे में कितने सारे स्केप्टिकल लोग होते होंगे, और ये कहा जाता होगा कि नहीं नहीं, मतलब ऐसा मौका आया होगा कि या कुछ लोगों की एक भीड़ होगी जो उसे हिकारत भरी नजर से देखते होंगे, कह रहे तुम क्या पिक्चर ना, तो तुम कंप्यूटर पे बना रहे हो, ये कर रहे हो, है ना। मगर वो एक फुल फ्लेजेड विधा बन गई है, उसके अपने मास्टर्स हैं। उसी तरीके से आने वाले समय में ऐसे भी होंगे कि भाई साहब, ये जो हम तो कागज कलम से लिखते हैं, ये चैट जीपीटी गाना लिखवा देता है, मैं नहीं लिखवा हाँ, सकता वैसा, वो वाली चीज। आई आई अग्री ऑन दैट कि ये एक अलग होगा। लोगों ने इस पे मीम्स भी बना दिया कि 2050 में लोग जब फिल्म देखने जा रहे हैं, ह्यूमन मेड फिल्में ज्यादा महंगी टिकट बिक रही है वर्सेस एआई। आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। और देखना आने वाले वक्त में ना, जैसे हमें ऑर्गेनिक बेचा जाता है आज, वैसे आने वाले वक्त में मैन हाँ मेड ह्यूमन हाँ। मेड बेचा जाएगा। बट आई हम्म। द रीजन आई सेड यू कांट कंपेयर द टू बिकॉज लाइक एट द एंड ऑफ द डे दैट इज स्टिल, एनिमेशन इज स्टिल अ स्किल। स्टूडियो गिबली ने जैसे हमें दिखाया, द प्रॉब्लम विद एआई इज द consequences and negative effects on the planet, on the environment, बट ऑल्सो द बुनियाद जो एआई की है ना, वही कॉपीड है। The fact that it's able to spit out anything is because it has copied from the entire existing internet पे जो है, right? Which या just unethical हाँ, तो from the get go. And अनएथिकल बहुत सारी चीजें हैं। entire populations are bearing the brunt of it, क्योंकि एआई बहुत पानी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत हीट अप हो जाता है। When I say उसमें बहुत, फिर it हम is उसमें हम बहुत अलग बहस में चले जाएंगे, बहुत every अलग time बहस we में चले use it, जाएंगे। we are ruining इसमें our तो planet. पचासों चीजें That's हैं the जो baseline. होंगी, हाँ। ट्रू ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि एआई क्रिएटिविटी में जितना भी घुस रहा हो, गाने लिख रहा हो, म्यूजिक बना रहा हो, गाने गवा रहा हो, पुराने सिंगर्स की आवाज रियल लिरिक्स पर आज के तारीख की लिरिक्स में, हम्म। हमारे कितने ही वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि सैयारा का गाना तो किशोर कुमार ने गाया है, उसकी कॉपी है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये एआई का खेल है, कई लोगों को अभी भी नहीं मैंने वो गाना कल सुना, मुझे बड़ा पसंद आया। पता। तो वो एक बार ऐसे ही रफी से भी कुछ गाना गवा दिया था इन्होंने, कोई नया गाना। बहुत या सारे या गाने, या बहुत सारे गाने, मोहम्मद रफी का वो पहले भी मैं एनिमल वाला, हाँ, अच्छा, हाँ। तुमसे मिला उसका हूँ मोहम्मद रफी का पहली वर्जन है, दफा ही। बहुत अच्छा वर्जन है। बहुत मैंने डाउनलोड करके अपने फोन में रखा हुआ है उसको। अरे, हाँ। इट इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, बट ओके नेक्स्ट। हाँ। तो बेसिकली ये है कि ये सब कुछ हो रहा है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैन मेड क्रिएटिविटी है ना, वो हमेशा उसकी रिलेवेंस बनी रहेगी, उसको देखने वाले लोग होंगे। बस बिकॉज बस आइए, अभी लोगों के साथ में क्या है, कंफ्यूजन का माहौल है बहुत। डरे हुए भी है कई लोग, क्रिएटर्स डरे हुए हैं कि हम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे, बट हाँ, अल्टीमेटली या कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है, लोग उसके नहीं, साथ। इसमें या मैं थोड़ा सा इसमें मैं इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। हाँ, हाँ। ये बहुत ही एकदम वैसी वाली बात है, जैसे कि अ, एक अभी किस्सा हुआ था कुछ साल भर पहले। हम्म। वो एक बंदा था, वो इस चीज को लेकर बहुत वो कर रहा था कि मुझे हिंदी टाइपिंग आती है, मैं ओके। हिंदी में लिख रहा हूँ, प्रोफेशनली लिख रहा हूँ काफी समय से, और मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती क्योंकि मेरे दिमाग में उस तरीके से वायर्ड नहीं है हिंदी। तो टाइपिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि मैं हिंदी लिख नहीं सकता, कागज पे कागज कलम दे दो, मैं बहुत अच्छे से हिंदी लिख लूंगा, मगर मैं टाइपिंग करते हुए वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो मेरी हिंदी की हार्डकोर पढ़ाई बहुत पहले छूट गई। उसके बाद मैंने पढ़ना जारी रखा, पर कभी भी टाइपिंग का इस तरीके से नहीं आया। ऑल्सो मैंने कोई
जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया, कोई वो नहीं किया जहाँ पर कोर्स में का एक हिस्सा होता हो और इस तरीके की। हम्म। तो मैं गूगल इनपुट का इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने सीखने की भी कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में आता नहीं कि जब मैं केतन लिखूं तो का पे एक ही मात्रा लगाऊं, फिर ता लिखूं, फिर ना लिखूं। मगर वो बंदा एकदम वो बता रहा था कि हाँ बताइए। मुझे याद आया कि किसी जमाने में कोई एक व्हाइट बोर्ड था जिस पे हाँ डेट हाँ हाँ डेट हाँ लिखी हुई थी कि हिंदी हाँ। टाइपिंग। ये इतने समय तक सीखेंगे, ये नहीं, इतने समय मुझे तक, और बताइए उसके बाद व्हाइट बोर्ड मैंने पे क्या जाके। लिखा था? हिंदी टाइपिंग? हिंदी टाइपिंग सीखने की डेट थी, अगले 1 महीने बाद की एक डेट डाली गई उस पर कि इस डेट हाँ तक इन इन लोगों को हिंदी टाइपिंग सीखनी है, जिसमें केतन जी का नाम था, मेरा नाम था और ललन टॉप के कुछ और साथियों का नाम था। हम एक साथ काम करते थे वहां। आई एम और रियली हर बार हैप्पी आई केम हम लोग उस आफ्टर दिस डेट को टाइम। चेंज कर देते थे कि हमने कभी सीखी ही नहीं आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गूगल टाइपिंग और मेरी बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी, स्पीड है। मैंने कमाल। मैं मैंने ऐसे मैंने ना रफ्तार से। मालूम कितने इंटरव्यू ऐसे लिए। बीच में मेरे पास ऐसा फोन था जो जिस पे कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। जैसे अभी भी मेरे पास पिक्सल है तो वो कॉल रिकॉर्ड नहीं करता है। तो मैंने इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के, कान में हेडफोन्स लगा के, और मैंने टाइप किया है पूरा इंटरव्यू। एक सवा घंटे की बातचीत टाइप की है। उसमें बीच बीच में स्पेसेस मेरे को फिल आउट करने होते थे, थोड़े मोड़े कहीं पे इधर उधर हो जाता था। बट आई हैव फेयरली डिसेंट स्पीड। राइट। तो तो खैर, तो वो उन्होंने ऐसा बताया कि मैं ये ऐसे आ जाते हैं लोग, ऐसा कर लेते हैं, और मैं पीछे सुन रहा था। तो उस आदमी को इसी चीज का घमंड था कि जी हम तो हिंदी टाइपिंग आती है, और इंडस्ट्री में तो ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं वो। फिर उन्होंने मुझे बोले आओ यार बैठो है, और ये वो क्या चल रहा है ऐसा। तो मैंने कहा यार तुम तो शायद मुझसे बात भी नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे मुझे मुझे नहीं हिंदी आती। टाइपिंग नहीं आती है। तो कैसे तुम तो किताब किताब लिख रहे हो, और ये तो मैंने कहा, हाँ यार वो मैं उसी से लिखता हूँ। और मेरा जो जहाँ पे मैं भेजता हूँ उनके प्रूफ रीडर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मेरी गलतियां सबसे कम होती हैं। तो बट ये जो एक ये चीज है ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली जो चीजें हैं वो हमेशा नो एक नो नो, नॉट वो इंटेलिजेंस, रहेंगी। क्रिएटिविटी। सी क्रिएटिविटी। दैट्स हाँ, दैट्स अ ह्यूमन डिफरेंट थिंग। क्रिएटिविटी। मैं अब मैं वही कह रहा हूँ कि जो एआई जनरेटेड क्रिएटिविटी होगी ना, वो भी बिकॉज अल्टीमेटली उसे हमें कंज्यूम करना है। ठीक है। और अगर हमारे स्वाद का है, आप एक एआई से गाना बनवा लीजिए जो कि सोनू निगम की आवाज में हो, जो कि उदित नारायण की आवाज में हो, जो कि अरिजीत सिंह की आवाज में। अगर वो अच्छा है तो मेरे कानों को अच्छा लगेगा। एक आप बनवा लीजिए इनसे, उदित नारायण से गवा लीजिए और जावेद अख्तर लिखे, क्या पता वो अच्छा ना निकल के आए। ओके, आई फील लाइक इन टर्म्स ऑफ आर्ट एटलीस्ट, जैसे रॉक स्टार में था ना, जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, जब तक तुम वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे, दोज। अरे मेरा दिल टूटा है, मैं वो एक्सपीरियंस अपना एआई को बता दूंगा, वो बना के देगा। फिर ऐसा नहीं है कि वो जो बना के देगा उसे मैं फाइनल मान लूंगा, उसके वर्जन्स होंगे, मैं उस पर हाँ, काम करूंगा। या यू है ना, सी, आगे आने वाले you're समय में हो using सकता है it कि you're बिल्कुल using it as पूरी a तरह से। starting point. You're using it नहीं नहीं, as मैं a वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि पूरा वो डिश आउट कर दे एक फुली फिनिश प्रोडक्ट। बट अगर वो मेरे मन मुताबिक है, मैंने उसके प्रॉम्प्ट दिए हैं, बिकॉज दैट इज हाउ आई वांट इट टू बी। हम मैनुअली भी तो यही कर रहे हैं ना। अभी मैं हाथ से ढोलक बजाऊं या मैं एक इंस्ट्रूमेंट जो बीट्स वाला होता है उससे ढोलक बजवाऊं, पर आपको क्या है, आपको वो म्यूजिक कर्णप्रिय चाहिए, बीट से बाहर नहीं होना चाहिए, बेसिक चीज है जो है। तो अगर मैं कुछ भी क्रिएटिव लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं उस एंड प्रोडक्ट तक पहुंचना चाह रहा हूं, एंड दैट इज माय प्रोडक्ट। डजेंट मैटर कि उसको ऑर्केस्ट्रा ने बिठा के बजाया है या उसको एआई ने जनरेट किया है। ये मेरा पॉइंट है। ओके। तो एंड इसमें एटलीस्ट ये है एंड कि एटलीस्ट जिन आप। जिन भी भाई साहब ने बताया है कि उन्होंने एआई से जनरेट किया है, गुड फॉर हिम, उन्होंने बता दिया। अगर आप इस चीज को बताते, जैसे लोग इमेजेस यूज करते हैं, कई सारे लोग नहीं बताते कि ये एआई जनरेटेड इमेज। या या क्या है, आपको बताना चाहिए, बिकॉज आज के समय या में दुनिया को नहीं मालूम है। जैसे कि किसी को लग रहा है कि वो किशोर कुमार ने वो गाना गाया है, जैसे जैसे अगर मैं उस ये पर बड़ा बड़ा लिखा हो एआई जनरेटेड वीडियो, तो लोगों हम्म, को पता रहेगा, गाना मुझे तब भी पसंद आएगा। या जैसे मैं ह्यूमन क्रिएटिविटी की जो बात कर रहा था ना, मैं उसका उदाहरण मैं ये देता हूँ कि एक जंगल की फोटो आपने एआई से बनाई
और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपनी नजर से जंगल देखते हुए फोटो खींच रहा है, तो उसकी रिलेवेंस भी बनी रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि उसका खत्म हो जाएगा, मेरा पॉइंट यही है कि उसका अपना जो स्किल सेट है उसकी रिलेवेंस रहेगी, उससे वो तो खारिज उससे नहीं होगी। कतई जी नहीं चुराया जा सकता। स्किल्स के लेवल में वो बंदा सुपीरियर रहेगा, बिकॉज ही नोज एक्चुअली हाउ टू प्रोड्यूस इट। एग्जैक्टली। या उसे इंस्ट्रूमेंट भी बजाने आ रहे हैं, उसे वो सारी चीजें करनी आ इट्स रही दैट तुम लखनऊ से हो ना, तो इट्स द सेम थिंग कि वो फैक्ट्री मशीन हो या कारीगरी का काम हो, क्या क्या है, क्या काम हो, चिकनकारी का जो काम होता है। है, हाँ, इट्स दैट मैं उसको कभी भी वो नहीं कर रहा। खारिज बट द थिंग इज कि मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता, है। ओके। है ना। और मैं उसे कभी भी ये नहीं कह सकता कि यार ये अच्छा नहीं है, ये हाथ वाला ज्यादा अच्छा है। अब एग्जैक्टली। हाथ वाला बनाने में लग रहा है 5 साल। या तो बेसिकली यही है कि अभी हम सब लोग थोड़े थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा डरे हुए हैं, और थोड़ा ये है कि बट अल्टीमेटली देखो, इंसान है, स्केप्टिकल है। रास्ता निकाल ही देता है। तो हाँ जी, हम्म। वही एक बात वही बस है। इसमें मुझे एक जो जो सबसे खतरनाक चीज लगती है वो ये है कि लोगों का क्रेडिट मारा जाएगा। और आगे चलकर अगर म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक लेवल से ये कर भी सकते हैं कि दे स्टार्ट ओनिंग द वॉइस ऑफ द आर्टिस्ट या या और वेरी द क्रूएल फेसेस। लीगल प्रैक्टिसेस जो फायदा उठाएंगे अगर लोगों मान का। लीजिए हम फेस ओन करने लगे, या आगे आने वाले समय में कोई एक एक्टर आया 5 साल बाद और यशराज ने या धर्मा ने किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने ऐसा बोला ये हम तुम्हारा फेस ओन कर रहे हैं, ये लो 10 लाख रुपए। और उन्होंने पूछा कि कितने दिन का शूट है, बोले शूट नहीं, चेहरे की सारे एंगल से फोटो खिंचा दो, घर पे बैठो और दिख मत जाना या भी इस दिन। 3D मैपिंग। या है ना, तो तो ये यार ऐसा तुम हो ज्यादा सकता है। डरा रहे हो, बस करो। नो नो, फुली पॉसिबल। ऐसे अरे तो इंस्टाग्राम पे कितने अगर क्रिएटर्स ऐसा हैं। सोचो, अगर आपके पास ये हो जाती ये टेक्नोलॉजी, तो मेरे को अभी आपको उठाना नहीं पड़ता ना। मैं या सो रहा होता मस्त, अभी अरे मैं पेट वही खोला हुआ बता रही था। हूँ ना, मुबारक सर, ऑलरेडी हो रहा है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इतने क्रिएटर्स हैं, उन्होंने खुद का वो कर रखा है, सेम वॉइस अरे सेम फास्ट एंड फेस। फ्यूरियस में वो भाई साहब आ रहे हैं ना, जिनकी डेथ हो चुकी है। हाँ वही तो। वही है। अभी भी आपको उसमें मार्वल में स्टैनली की डेथ के बाद स्टैनली दिखाई दिए थे ना। हम्म। यही सब है, एआई क्रिएटर्स। बट ओके, प्लीज अरे लेट्स मूव ऑन फराह फ्रॉम खान ने दिस। दिखा दिए, सुनील दत्त और वो सब, तो बाकी क्या बात है। और क्या। नचवा दिए पर वो बहुत अच्छा दिखाया है यार, वो बहुत बहुत। बढ़िया दिखाया है। फराह खान ने मजाक तो खड़ा किया था, राइट।